बहुत सी लोगों की जिंदगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से बहुत से हमारे देश में बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत सारा गलतियां कर रहे हैं और सही तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर रहे हैं और वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे सलूशन मिलने वाला है जिसे आप समझकर अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सलूशन निकाल पाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कौन सी ऐसी गलतियां जिसके वजह से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में सफर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अनसन EMI खड़े कर लेते हैं, बहुत सारे लोग डिफॉल्ट कर लेते हैं। कलेक्शन एजेंट दिन रात उनके घर का चक्कर काटते हैं, दिन रात टेंशन करके रखते हैं और साथ में सिविल ऐसी खराब हो जाती है कि जिंदगी में कभी भी किसी तरह का फंड रेस नहीं कर पाते, लोन नहीं ले पाते हैं। आज हम बात करेंगे क्या गलतियां हमारे देश के बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे भारतीय अपने फाइनेंस के मामले में ये गलतियां करते हैं और ये गलतियां आप ना करें, उनका जड़ तक हम इस वीडियो के माध्यम से जाएंगे और उसका समाधान क्या है उसके बारे में भी हम बताएंगे। अक्सर हमारे स्कूल में मैथ, साइंस, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, हिस्ट्री बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, कैसे फंड को मैनेज करते हैं, गोल्ड के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी बहुत सारे रियल इन्वेस्टमेंट, ये सब के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं जाता है और इसके चलते बहुत सारे लोग अपने जिंदगी में मार खा जाते हैं। या तो फाइनेंस मैनेज ही नहीं कर पाते हैं और उसके चक्कर में मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत बुरे फंस जाते हैं और जिंदगी के 10-20 साल या पूरी जिंदगी ही खराब कर लेते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी खुद के लिए। $1 लाख के ऊपर क्रिप्टो करेंसी हो गई है। जिन्होंने सही टाइम में बिटकॉइन लिया था, जरा आज सोचिए उनकी कितनी वेल्थ बन चुकी है। टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, इंस्टेंट ग्रेड फॉर बाइंग। कुछ मन किया ले लिया, EMI पे फोन ले लिया, EMI पे कार ले लिया, EMI पे घर ले लिया, मन किया कोई अच्छी प्रॉपर्टी दिखा, EMI पे ले लिया। एक इंसान है, उनकी अच्छी खासी बिजनेस है और अच्छी खासी कमाई भी होती है, इतनी सारी प्रॉपर्टी और इतनी सारी EMI चल रही है कि अपने पूरे बिजनेस को डिस्टर्ब कर दिया। क्योंकि आप जितने ज्यादा EMI के तले आप दब जाते हो, उतना ज्यादा आपका माइंड है वो दूसरा चीज सोचने का रह ही नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ समय पे कैसे हम EMI को चुका पाएं उतना तक ही सीमित रह जाता है और बिजनेस में आपका जो माइंड लगना चाहिए वे नहीं लग पाता है। क्योंकि बिजनेस का लोन लेकर के प्रॉपर्टी में लगा दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत बढ़ती है, लेकिन एक तरीके से मैनेज करके करना है। आपको अपने वर्किंग कैपिटल को बिजनेस पर डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपकी सैलरी का सही तरीके से मैनेज करना पड़ता है। कितना आपका EMI में जाता है, कितना आपका सेविंग होता है, कितना आप इमरजेंसी फंड के लिए रखते हैं, कितना आपका वेकेशन के लिए रखना है, कितना % अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए रखना है, कितना % EMI में जाना चाहिए। सारी चीजें आपको एक प्लानिंग के साथ चलानी है। ऐसा नहीं कि रैंडम मन में आया जो किया, इमोशन में आ गया, बहुत अच्छा लगा, मूड अच्छा हो रहा है, ऑनलाइन कोई ऐड देखा, ठग से खरीद लिया। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है भाई, सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर का क्या है? वे शादी जिसको खा पीकर लोग भूल जाते हैं, वहां पे जो खर्चा हो रहा है उसका भी एक हिसाब रखना पड़ता है, क्योंकि आपका जो फंड है उसी हिसाब से आपको खर्च भी करना है, बल्कि दिखावा के लिए आप कर रहे हो। अमीर लोग तो खर्च कर लेते हैं हजारों करोड़, पर आप सोच समझ के कीजिए। शादी सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा पवित्र रिश्ता है। अगर आप कर सकते हो अफोर्ड
तो धूमधाम से जरूर कीजिए, और नहीं तो दिखावा करने के लिए कर्ज मत लीजिए, क्योंकि उस पैसे से आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। दिखावे में जा कर के 400-500 लोग आएंगे और खाकर मजा लेकर चले जाएंगे और बुराई अलग करेंगे। भैया खाना अच्छा नहीं था यार, वहां पर तुम्हारे तो पैसे चले गए हैं, बट खाने वाले बुराई करके चले गए। भाई सब पे ध्यान रखना, बट सोशल प्रेशर में मत आना। यही है तीसरी गलती। चौथी गलती, स्टॉक मार्केट से डर लगना, म्यूचुअल फंड से डर लगना। कुछ लोग बोलते हैं यह जुआ है, बट हाँ यह जुआ है। दुनिया की सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन स्टॉक मार्केट में होती है। अगर आप अपना पैसा पीपीएफ में या बैंक में एफडी में रखते हैं, आपका पैसा घट रहा है, क्योंकि बैंक में ब्याज कितनी मिलती है, 5%। लेकिन आप एक्चुअल में देखोगे रोजमर्रे की जो जिंदगी है, उस जिंदगी को जीने के लिए हर सामान महंगा होते जा रहा है। जैसे सब्जी, दाल, तेल, आज इतनी महंगाई हो चुकी है। आपको अगर नहीं पता है तो आप अपने वाइफ से पूछ के देखिएगा, आप अपने मम्मी से पूछ के देखिएगा कि कोई एक समय हुआ करता था जब 500 रुपये में लोग हफ्ता भर का सब्जी लेकर के आ जाते थे। बट आज के समय में आप वही 500 रुपया अगर आप घर में देते हैं और सब्जी लाने के लिए बोलते हैं तो 2 दिन का सब्जी मुश्किल से मुश्किल आ पाता है। तो महंगाई दिन प्रतिदिन इस कदर से बढ़ रही है, और आप वही पुराने तरीके से इन्वेस्टमेंट करके आप सोचोगे कि मैं अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाऊँ, तो ये कतई हो नहीं सकता है। तो कुछ नए ज़माने का जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके का जो शेयर बाजार का मार्केट है उसमें आपको अपना हाथ आजमाना चाहिए। बट इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना है, और ट्रेनिंग लेने के बाद ही अपने पैसे को सही जगह सही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा कहाँ बढ़ रहा है, तभी जा करके आप महंगाई को बीट कर पाओगे। यह सीखना जरूरी है। अगर आप यह नहीं करते हो तो यह आपकी होगी चौथी गलती, जहां आप सेविंग तो कर रहे हैं लेकिन वे पैसा घट रहा है, इन्फ्लेशन के हिसाब से वे बढ़ नहीं रहा। तो आइए अब बात करते हैं इन सब का सलूशन क्या है। तो ध्यान से सुनिए, इन सब का सलूशन मैं आपको 1 बाय 1 दूंगा। पहली, बजट अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का एक प्रॉपर बजट बनाओ। नंबर 2, इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीना और अच्छा हो तो 1 साल का खर्चा आपके पास इमरजेंसी फंड में रेडी होना चाहिए। तीसरा, डेट मैनेजमेंट, माना कर्जे का मैनेजमेंट। हाई इंटरेस्ट लोन को पहले रिपे करो, और गलती से कभी अगर क्रेडिट कार्ड में मिनिमम पेमेंट में चले गए हो तो भाई जिंदगी भर निकल नहीं पाओगे, 40 से 42% ब्याज देते रहोगे। चौथा, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, शेयर मार्केट, इसके बारे में जरूर से जरूर सीखो और इन्वेस्ट करो। पांचवा, अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाओ और अगले 30 साल के लिए गोल बनाओ, रिटायरमेंट तक के गोल बनाओ। छठा, लर्निंग, जितना ज्यादा सीख सकते हैं, जितने कोर्सेस कर सकते हैं, जितने अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, और आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह की जरूरत, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से हमेशा आपका फायदा ही होगा। तो दोस्त, एंड में कंक्लूजन, लिटरेसी बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत जरूरी है, क्योंकि गलतियां सबसे होती है। आज तक आप जैसे जिंदगी जी रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप आगे भी ऐसे ही जियो। फाइनेंशियल गलतियां जो आप करते आ रहे हो, अब करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, बहुत सारे फाइनेंशियल का वीडियो 1-1.5 महीने में आने वाले हैं। आप देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने गलतियों को सुधार करके एक अच्छा खासा
फाइनेंशियल ईयर को बना सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस, रिटेल फाइनेंस, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो आपको। तो चलिए ऐसे ही आपके साथ में मैं अच्छे से अच्छे मज़ेदार से मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो नमस्कार दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए।